सर बैक टू विलेज 4 के हवाले से अगर आप जानना चाहेंगे हम क्या है। देखिए असलम साहब, आप मेरे से पहले भी बात करते रहे हैं और आपने पिछले तीनों बैक टू विलेज की जो एडिशंस हैं, जो तीनों खित्ते हैं, उनको कवर किया है। और राइट फ्रॉम फर्स्ट बैक टू विलेज में आपको ये कहता आ रहा हूँ कि बैक टू विलेज कुछ नहीं है। बैक टू विलेज ऑफिसर्स और पब्लिक, एडमिनिस्ट्रेशन और पीपल, इनको मिलके बैठने का एक साधन है। बहुत बार लोग कहते हैं, आपने भी बहुत बार सुना होगा, शायद लिखा भी होगा कि भाई ऑफिसर लोग जो हैं अपने एयर कंडीशन चैम्बर में बैठते हैं, उनको पता नहीं है बाहर क्या हो रहा है। तो इसका सॉल्यूशन क्या है? इसका सॉल्यूशन ये है कि ऑफिसर्स लोग गांव में जाएं, पब्लिक के साथ मिलकर बैठें और उनके साथ रहें और उनकी प्रॉब्लम्स को समझें। 3 बैक टू विलेज की एडिशंस हो चुकी हैं, ये जो चौथा बैक टू विलेज हम शुरू करने जा रहे हैं। लेकिन इसकी खुसूसियत क्या है, इसकी खासियत क्या है, ये मैं आपको बताऊंगा। जब हमने पिछले 3 बैक टू विलेज किए तो बहुत से लोगों ने कहा कि साहब हमने बातें कही, उन बातों का रिजल्ट क्या है, उन बातों का जवाब क्या है, आपने क्या कार्रवाई की। बैक टू विलेज 4 जो है इस क्रिटिसिज्म का जवाब है। और आप पूछेंगे कैसे, मैं आपको बताता हूं। बैक टू विलेज में हमने 10 या 15 दिन का एक जन अभियान शुरू किया है, अवामी मुहिम शुरू की है। और ये अवामी मुहिम क्या है? ये अवामी मुहिम ये है कि 35 डिपार्टमेंट ने 80 स्कीम्स आइडेंटिफाई की है, जो पब्लिक फेसिंग स्कीम है, जो पब्लिक की डिमांड्स है, रिक्वायरमेंट्स है। और उन 80 स्कीम्स में हम कुछ ना कुछ सैचुरेशन करेंगे, कुछ ना कुछ इंप्रूवमेंट करेंगे ताकि पब्लिक की डिमांड्स जो है मीट हो जाए। मैं आपको 2-3 एग्जांपल्स के साथ समझाऊंगा। हेल्थ के डिपार्टमेंट में हमने आयुष्मान भारत शुरू किया है। जम्मू एंड कश्मीर की सारी जनता जो है, तमाम पब्लिक जो है 100% इसके अंदर कवर्ड है। 92% सैचुरेशन हमने कर ली है। 8% ऐसे लोग रह गए हैं जिनको अभी आयुष्मान भारत के कार्ड्स मिलने बाकी हैं। तो इस जन अभियान में हम 100% सैचुरेट कर देंगे। हम जो बाकी लोग हैं उनको आयुष्मान भारत के कार्ड्स दे देंगे। इससे हर एक आदमी को 5 लाख रुपए की मुफ्त इंश्योरेंस मुहैया करा दी जाएगी। अक्सर हमारे पास कंप्लेंट्स आती हैं, रिप्रेजेंटेशंस आती हैं रेवेन्यू डिपार्टमेंट के बारे में। एक कॉमन डिमांड जो आती है रेवेन्यू डिपार्टमेंट के बारे में, इनहेरिटेंस म्यूटेशन होती है कि किसी के वालिदैन जो है फौत हो गए तो बच्चों के नाम उसकी म्यूटेशन करनी है। अगर बच्चों के नाम म्यूटेशन नहीं होती तो उनको लैंड एक्विजिशन के पैसे नहीं मिलते, उनको कहीं रेंट नहीं मिलता है, या पीएम किसान लेने में उनको कहीं ना कहीं दिक्कत आती है। तो हम ये अवामी मुहिम में क्या कह रहे हैं कि जितनी भी ऐसी इनहेरिटेंस म्यूटेशंस हैं जो अनडिस्प्यूटेड है, वो आप सारी कर दीजिए। तीसरी शिकायत हमें कई बार आती है, साहब पटवारी नहीं मिलता है, पटवारी को ढूंढेंगे तो कैसे ढूंढें। हमने हर पटवार खाने में एक पटवारी का ऑफिस बना दिया है। उसमें हम कहते हैं कि आप एक बोर्ड लगा दीजिए, आप एक फ्लेक्स लगा दीजिए या पेंट करवा दीजिए कि यहाँ के पटवारी साहबान कौन है, उनका मोबाइल नंबर क्या है, वो किस टाइम पे पब्लिक को मिलेंगे। और इस जन अभियान में हमारे ऑफिसर्स जाके ये इंश्योर करेंगे। इस तरह हर एक डिपार्टमेंट की कोई ना कोई एक्टिविटी है। मैंने आपको 2 एग्जांपल्स दिए, हेल्थ का दिया, रेवेन्यू का दिया। स्पोर्ट्स में मैं कहता हूँ, स्पोर्ट्स में हर पंचायत में एक प्ले ग्राउंड, हम कहते हैं कि प्ले ग्राउंड बनाइए और उसमें स्पोर्ट्स एक्टिविटीज कराइए। बच्चों के टैलेंट हंट प्रोग्राम कल्चरल डिपार्टमेंट कराएगा, कोऑपरेटिव्स वाले कोऑपरेटिव्स बनाएंगे, सोशल वेलफेयर वाले जो है स्पेशली एबल्ड लोगों के लिए कैंप्स लगाएंगे। तो जो हमारे पास फीडबैक बैक टू विलेज में आई, उस फीडबैक को हम इस जन अभियान के थ्रू सैचुरेट करने की कोशिश कर रहे हैं। और एट द एंड ऑफ दिस, आप अगर मेरे से सहमत करेंगे दोबारा बात करने की, मैं आपको फिगर्स दूंगा, कितने सर्टिफिकेट बन गए, कितने डोमिसाइल सर्टिफिकेट बन गए, कितने आयुष्मान भारत के कार्ड बन गए, कितने किसानों को ट्रेनिंग दे दी गई, कितने सीड्स डिस्ट्रीब्यूट कर दिए गए। हर महकमे का मैं आपको फीडबैक दूंगा और यही इस प्रोग्राम की स्ट्रेंथ है। बहुत बहुत शुक्रिया।